इस दलदल में फंसते हैं। लेकिन कर्ज क्यों लेते हैं? सबसे पहली चीज होती है दोस्तों जरूरत। और ज्यादा लोन नहीं ले। मैं फिर से प्रॉब्लम है। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, जिनको कर्ज के दलदल से अब वापस निकलना है और अपनी जो जिंदगी है उसको अच्छे से जीना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग कर्ज में हमेशा की तरह फंसे रहना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और हम आप लोगों से बात करेंगे 3 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं अपना शेयर करना चाहता हूं। लाखों लोगों से बात करने के बाद और लाखों लोगों की समस्याओं को सुलझाने के बाद अब मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बना रहा हूं, जिसमें कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आखिर क्यों लोग कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं और कैसे आप अपने अकाउंट में प्लस में आ सकते हैं। मतलब आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे। जैसे आपके अकाउंट में अभी माइनस में होंगे क्योंकि आपका जो लोन चल रहा है, लेकिन वो लोन भी खत्म होगा और आपके अकाउंट में पैसे भी आएंगे, तो जो आप जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनका लोग ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वो इस दलदल में फंसते हैं। लेकिन उनसे बाहर निकलना भी आसान है। अब कुछ लोग हैं वो निकलना चाहते नहीं हैं, और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि बाहर निकले, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होता। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको रास्ता भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको बाहर निकलना है। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मेनली लोग कर्ज क्यों लेते हैं? सबसे पहली चीज होती है दोस्तों जरूरत, और दूसरी चीज होती है जो आप लोग अय्याशी बोल सकते हैं वो करने के लिए। इन दोनों में से किसी एक चीज के लिए लोग लोन लेते हैं। अब मान लीजिए किसी ने फोन पे लोन लिया, या लोन लेकर फोन खरीद लिया, मोबाइल या बाइक या ऐसा कुछ भी खरीदा जिससे कि उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज खरीद रहा है लोन लेके, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज आजकल अवेलेबल हो चुकी है। और दूसरे लोग लोन लेते हैं अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए। अब जरूरत क्या हो सकती है कि बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाना है, इसके लिए ले सकते हैं। या फिर अगर उनको कोई कंडीशन आ गई ऐसी खराब, यानी किसी की शादी हो रही है घर में, उसमें पैसा लगाना है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है उसमें पैसा लगाना है, तो ये सब जो लोन है ये सब जरूरत के बेसिस पे लिया गया है। लेकिन बाकी जो लोन लिए जाते हैं बाइक खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, या कहीं घूमने जाने के लिए, क्योंकि हर चीज के लिए आजकल आप लोगों को काफी आसानी से लोन मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड सबके हाथ में दे दिया गया कि आप जाइए जितना मन है वो खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होगी जब आप किसी परेशानी में फंसेंगे। और हर समय एक जैसा नहीं होता, और सबको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो कब किस परेशानी में फंस जाएगा। आजकल के समय में देखा यह जा रहा है कि 21 साल 22 साल के लोगों को क्रेडिट कार्ड हाथ में दिया जा रहा है, जिसकी लिमिट 1 लाख 1.5 लाख है। अब जिसने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए कमाया नहीं, 1.5 लाख रुपए कमाया नहीं, 5 लाख रुपए कमाया नहीं, अब उसके हाथ में अगर आप 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए देंगे तो उसको उसकी कीमत का पता नहीं होगा। वो जहां मन चाहेगा वहां खर्च कर देगा, उसको जो मन होगा वो करेगा, और वो वापस में आपका पैसा भर भी नहीं पाएगा, या वो अगर पैसा चाहेगा भी भरना तो भी भर नहीं पाएगा। क्योंकि जब उसको पैसे की कीमत ही नहीं पता है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह नहीं करेगा। तो ये तो बैंकों का अपना ये तरीका है पैसा लोगों से कमाने का, इसीलिए वो सभी के हाथ में क्रेडिट कार्ड या लोन की फैसिलिटी दे देती है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लोन आपको जरूरतों को पूरा करने के लिए लेना है, कभी भी अय्याशी करने के लिए या फिर कुछ ही ऐसी चीज में पैसा लगाने के लिए जिससे में आपको लॉस हो सकता है, जैसे कि बेटिंग हो गई, और उसके साथ साथ आपको जो ड्रीम 11 वगैरह फैंटेसी एप्स होती है वो सब, या स्टॉक मार्केट। इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए पैसा लगाने के लिए आपको पैसा बिल्कुल भी लोन पे नहीं लेना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा ही माइनस में चले गए होंगे, और हो सकता है कि माइनस में जाने वाले भी हों। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि और लोग कर्ज के दलदल में जब फंसते हैं तो उसके अंदर कैसे जाते हैं। देखिए होता क्या है जनरली, जो कि सभी लोगों की साथ सेम समस्या है। अगर आप भी ने भी लोन लिया है, लोन में फंसे हैं, तो आप इसको काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे 1 लाख रुपए का लोन मैंने लिया, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब उस 1 लाख रुपए के लोन को जमा करने के लिए मैंने किसी और जगह से 1.5 लाख का लोन लिया, क्योंकि इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ मुझे लगा के भरना होगा। अब फिर मैंने 1.5 लाख का लोन लिया। अब उस 1.5 लाख के लोन को लेने के लिए मैंने 2 लाख का लोन। अब इसी तरीके से कब उसका लोन जो 1 लाख का था वो 5 लाख का हो जाएगा, और 5 लाख से 10 लाख का हो जाएगा, वो उसको खुद पता नहीं चलेगा। और उसके बाद जब 10 लाख का लोन हो जाएगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब उसको समझ में आएगा कि अब मैं जो हूँ इससे बाहर नहीं निकल सकता, अब मैं पूरी तरीके से फंस गया हूँ। तो अगर आपका भी लोन का अमाउंट छोटा है तो आप वहीं पे रुक जाएं।
और ज़्यादा लोन नहीं ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर लोन का अमाउंट छोटा है तो अभी स्टॉप हो जाए और ज़्यादा लोन नहीं ले। आप ये मत सोचें कि लोन लेने के लिए फिर लोन जमा करने के लिए लोन लूँगा तो फिर मेरा काम जो है हो जाएगा। आपका काम कभी नहीं होगा। आप ऐसे दलदल में फंसेंगे जिससे बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो अब देखिए, ये एक प्रॉब्लम आ गई कि लोन के दलदल में मैं फंस गया, 5 लाख का मेरे ऊपर लोन हो गया। ठीक है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए क्या क्या बातें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। अगर पर्सनल लोन लिया है या किसी और तरीके से आप किसी भी अगर लोन में फंसे हैं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो सभी ध्यान से सुनें। 5 लाख का लोन है, अब मुझे चेक ये करना है कि क्या मेरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मैं लोन को वापस भर सकूं। क्या कुछ ऐसा है मेरे पास जो मैं फालतू रखा हुआ है, जैसे कार अगर है तो उसको बेच दीजिए, कुछ दिन आप ऑटो से जाइए। अगर आपके पास बाइक है, छोटा मोटा लोन है 20-40 हज़ार 50 हज़ार का, तो बाइक बेच दीजिए, लोन को जल्द जमा कर दीजिए। उससे भी छोटा लोन है 5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार का, तो फ़ोन को बेच दीजिए, लोन जमा कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो फोकस है वो एक तरफ से हटेगा और दूसरी तरफ फोकस होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का फोकस इसी पे रहता है कि प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना ही नहीं चाहता, कोई कुछ काम करना ही नहीं फिर चाहता, वो प्रॉब्लम में ही फंसा रह जाता। तो फोकस को हटाने के लिए कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कुछ आपके पास है उपाय, अगर कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं भी कर सकते तो दिक्कत नहीं है। एक और दिक्कत जो लोगों को होती है कि उनको यही नहीं पता कि उनके ऊपर अभी फिलहाल आज की डेट में कितना लोन है। काफ़ी लोगों से मैंने बात की और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपके ऊपर कितना लोन है तो बोलते हैं 4 जगह से है। अब कितना है उनको नहीं पता। फिर वो देखते हैं, देख के चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको जोड़ते हैं, फिर बताते हैं कि टोटल 5 लाख है या टोटल 7 लाख है। तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि आपके ऊपर लोन का अमाउंट कितना है। अगर जब आपको यही नहीं पता तो फिर आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे। अब जितना भी आपका लोन है वो एक जगह आप लिख लीजिए और आप सबसे पहले छोटे लोन को क्लोज करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इससे होगा क्या कि जो नंबर ऑफ लोन्स हैं वो कम होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैसा जमा करके ही लोन को क्लोज करें। आज मेरे ऊपर 5 लाख का लोन है, अब 2024 के अंदर में अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो इसके लिए मेरे हाथ में 1.5 लाख रुपए 24 की एंड तक होने चाहिए। इस बीच में किसी का पेमेंट मैं नहीं करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर महीने 15,000 रुपये बचाने की। जो भी मेरी सैलरी है या मैं जहाँ भी बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, वो अगर 8 घंटे है तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे किया जाएगा, 12 घंटे है तो 12 घंटे की जगह 14 घंटे किया जाएगा। लेकिन कुछ समय अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, अगर मैं परिश्रम नहीं करूंगा तो मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और यही सच है। सभी लोग चाहते हैं कि वो अच्छी लाइफ जिए, और लेकिन कोई भी जो है वो परिश्रम करके इस चीज़ से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ तो मैं 12 घंटे करने लगूंगा, अगर 12 घंटे करता हूँ तो 14 घंटे करूंगा, ताकि कम से कम हर महीने 15-15 हज़ार रुपये बचाए जा सके। और बाकी जो फालतू के खर्च है उसको कम से कम करने की कोशिश। और कहीं पास में जाना है तो उसके लिए बाइक या स्कूटी का कोई यूज़ नहीं किया जाएगा, उसके लिए साइकिल या पैदल चला जाएगा। कुछ समय अगर 1 साल कर लेते हैं तो इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पैसा जो है वो बचेगा, तो बचेगा वो अलग। तो इन दोनों का ख्याल आपको रखना है कि फालतू के खर्च को कम से कम करना है, हर महीने पैसे बचाने हैं, और साल के आखिरी तक जब 15-15 हज़ार करके 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा मेरे पास अब हो गए। अब मुझे क्या करना है कि उस 1.5 लाख में से जो छोटे छोटे पहले लोन है उन सबको मैं क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, सेटलमेंट कर दूंगा, या जो पेनल्टी हटाएंगे, अगर 10,000 है तो उसको 3,000 में, 4,000 में, अगर 50,000 है तो उसको 10,000 15,000 करके क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ कि जो भी लोन था मेरा 5 लाख का वो सभी क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद ये इस चीज़ को मुझे एक साथ और कंटिन्यू करना होगा कि मुझे हर महीने 15 हज़ार करके बचाने होंगे, और टोटल अगले साल के आखिरी तक मेरे पास प्रॉफिट में 2 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट जब तक आप सेट नहीं करेंगे, अगर आप 25 साल का करते हैं, अगर आप 30 साल का करते हैं तो 1 दिन में नहीं पहुँचेंगे, 2 महीने में नहीं पहुँचेंगे, 3 महीने में नहीं पहुँचेंगे, लेकिन 6 महीने में आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन पहले आपको टारगेट कंप्लीट करना होगा, गोल सेट करना होगा, जो कि 99.99% लोग नहीं करते। लोन लेते हैं लेकिन फाइनेंस की कोई भी उनको नॉलेज नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, कोई फ्यूचर प्लानिंग है ही नहीं। जब फ्यूचर की कोई प्लानिंग है ही नहीं तो फिर फ्यूचर खराब होगा। लेकिन वही अगर आप सब कुछ प्लान कर लेंगे तो फिर फ्यूचर ठीक बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको सच में पसंद आ रही है, आपकी किसी भी काम की है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और आप अपनी राय को कमेंट कीजिए। क्या आप आज जाकर सबसे पहले अपना लोन का अमाउंट लिखेंगे एक डायरी में और गोल सेट करेंगे कि कितना कितना पैसा आपको सेव करना है, और साल के आखिर तक फिर उतना पैसा सेव करके आपको लोन को क्लोज कर देना। ये अगर छोटा मोटा लोन है तो अगर कुछ सामान आपके घर पे ऐसे पड़ा हुआ है जो आपको यूज़ नहीं कर रहे या यूज़ कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप उसको बेच सकते हैं। ज़रूरी सिर्फ 2 चीज़ है, वो है कपड़ा और खाना। इसके अलावा कोई भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़ोन के बिना आप रह सकते हैं,
बाइक के बिना रह सकते हैं, कार के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाने और कपड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और किसी चीज़ को आपको खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब एक बात और आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आप दोबारा खरीद सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, देखिए और लोन क्लोज करें, इससे ज़्यादा कि आपको और दिक्कत हो। अब कुछ लोग होते हैं कि उनका लोन जो है वो तो डिफ़ॉल्ट हो गया, अब उनको डर होता है कि उनकी इमेज ख़राब होगी। थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इमेज किसकी ख़राब नहीं होती है, और आप इमेज अगर बचा के अपना पैसा दे देते तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पैसा ही नहीं तो फिर इमेज की क्या चिंता, फिर इमेज की उतनी चिंता आपको नहीं करनी है। कुछ परेशानी कठिनाइयाँ आएंगी, सभी लोगों के साथ आती है, लाखों लोग हैं, कोई अकेला आदमी नहीं है। तो ऐसी कठिनाइयाँ परेशानियाँ सभी के साथ एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आती है और उसी से वो सीखता है। तो ये भी एक परेशानी है, कठिनाई है, जिससे कि आपको सीखना है, डरना नहीं है, सिर्फ आपको इससे सीखना है, तजुर्बा होगा तभी जाके आप आगे और अच्छा कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, और अगर आपको कोई राय है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि और क्या उपाय हो सकते हैं इससे बाहर आने के। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलूंगा अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।